हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के ट्रियो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया है 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी अगर 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना, अगर tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 ये 1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल होगा, 90, तभी इसका प्रोडक्ट 1 आएगा बच्चों। यानी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90। यानी a प्लस बी अब प्लस में a माइनस बी, इसका सम क्या हो जाएगा, 90। b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90। तो यहाँ हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो 10 2a की जगह लिख दो 90 अपॉन में 3, यानी कि 1030, और 1030 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 अपॉन में √3। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ, लेकिन इसलिए मैं करवा देता हूँ। चलिए, इंडिया में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें आपसे बोला गया है कि cos 45 इंटू cos 60 माइनस cos स्क्वायर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप इस cos 54 को लिख सकते हो cos 60 माइनस 6, इसे लिख सकते हो बेटा cos 60 प्लस 6, और अलग से लिख सकते हो इसे cos स्क्वायर 6। अब गौर से देखिए, ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर b यानी कि साइन स्क्वायर 6 माइनस का cos स्क्वायर 6। cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर 6 प्लस cos स्क्वायर 6 जो कि 1 के इक्वल होगा। तो 1/4 माइनस 1, आंसर -3/4 जो कि सेकेंड ऑप्शन था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 2 sin 12 माइनस साइन 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जेई वाले भी करवा रहा हूँ, जो कि अब एनडीए का लेवल धीरे धीरे हाई होता जा रहा है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन जेई का भी ले रहा हूँ। उसको आपको अच्छे समझिए, मैं जीरो से समझाने की कोशिश करूँगा, हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए, इस 2 sin 12 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 12 प्लस sin 12 माइनस साइन 72 डिग्री। अब इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ। साइन 12 डिग्री को अपनी जगह पर रख देते हैं, और इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 अपॉन में 2 इंटू में साइन, दोनों को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 72 माइनस 60 अपॉन में 2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा साइन 12, और ये हो जाएगा साइन 30, वही माइनस का है तो -1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 42 आ जाएगा। दोनों को सेम एंगल में बना लेते हैं, तो साइन 12 रहने देते हैं, और इसे लिख सकते हैं साइन ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा साइन का। तो ये हो जाएगा, ये 42 है, तो यहाँ पे साइन में अगर लिखना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90। अब इसमें अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी का, जो कि क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 60 अपॉन में 2 यानी 30 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन c माइनस डी, यानी इसमें तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 36 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन cos 30 की वैल्यू √3/2, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, -√3 साइन 18 की वैल्यू आपको रट्टा मार के रखना होगा, √5 माइनस 1 अपॉन में 4 होता है बच्चों। तो इसमें माइनस अंदर चला जाएगा, तो √3 इंटू में 1 माइनस √5/4, जो कि कौन ऑप्शन है बेटा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। √3 इंटू में 1 माइनस √5/4, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, फिर भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिसमें हमें साइन स्क्वायर 3 पाई, कॉस स्क्वायर 4 पाई और टेन स्क्वायर 5 पाई की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद क्या रखना है, साइन एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों 0, चाहे वो साइन पाई हो, चाहे वो साइन 3 पाई हो, चाहे वो साइन 2 पाई हो, यानी साइन पाई का मल्टीपल हमेशा क्या होता है 0। और जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, टेन भी 0 होगा। अब कॉस की बात करें तो कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस 7 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इन सब की वैल्यू होती है -1। और इवन मल्टीपल होता है यानी कि कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो ये आपको याद रखना। और साइन एन पाई, चाहे वो इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, सब में आंसर क्या आएगा 0। और जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे टेन भी 0 होगा। तो ये भी हो गया बच्चों 0, ये भी हो गया 0 और ये हो गया कॉस 4 पाई है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2014 का, जिसमें हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो बच्चों इसमें क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो लगा दो बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड करो 120 अपॉन में 2 करो तो ये आ जाएगा 60 इंटू में अब क्या करें कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसमें से इसको माइनस करो -80 बाई 2 क्या आ जाएगा -40। अब प्लस में क्या रहेगा कॉस 140 पहले से लिखा हुआ है। अब इसको देख कॉस 61 बाई 2 तो ये कट गया। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है तो ये हो जाएगा कॉस 40। अब प्लस में कॉस 140, अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 180 बाई 2 यानी कि 90 इंटू में कॉस, इन दोनों को माइनस करो -100 बाई 2 यानी कि -50। कॉस 90 क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमसे पूछा गया √1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ऑप्शन दे रखा। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसके लिए 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप गौर से देखिए ये होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कॉट ए 2 है और कॉट बी 3 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। कॉट ए अगर 2 है तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और tan b की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1/3। हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालना तो हम निकाल लेते हैं tan a प्लस बी की वैल्यू। पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। फिर हम इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर भी 5/6 नीचे भी 5/6, कट के क्या आ जाएगा 1। tan 1 का वादा जब एंगल 45 डिग्री हो तो a प्लस बी क्या होगा 45 डिग्री, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनडीए में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें इन सब का यूज़ करना होता है, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, ऐसे फॉर्मूले का। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, मैंने फार्मूला वाली वीडियो में आपको समझा भी दिया ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लगा दीजिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड कीजिए 10x बाई 2 यानी कि 5x इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 3x 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x। ये हो गया ऊपर का काम। नीचे इन दोनों में फॉर्मूला लगाएं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7x प्लस 3x 10x बाई 2 कितना आ जाएगा 5x इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 7x माइनस 3x 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x, और अलग से क्या लिखा हुआ है माइनस का 2 साइन 5x। तो हम क्या करेंगे
ऊपर तो एज इट इज रहेगा 2 sin 5x इंटू में sin 2x, और नीचे से कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या नीचे से कॉमन ले लेंगे 2 sin 5x कॉमन ले लेते हैं, इवन माइनस का 2 sin 5x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 बचेगा यहाँ से, अब माइनस का cos 2x बचेगा। जब हमने माइनस का कॉमन लिया तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा sin 2x, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और 1 माइनस cos का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर 2x/2, यानी कि x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या आ जाएगा बच्चों, cot x इज द राइट आंसर, जो कि सेकेंड ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें हमसे बोला गया sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a अगर k sin 3 के इक्वल है तो k की वैल्यू क्या है। तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो पैटर्न होता बिल्कुल बच्चों, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और इंटू sin 60 प्लस थीटा, या फिर cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। बच्चों ये किसके इक्वल होता है, 1/4 sin 3 थीटा, cos होता है तो 1/4 cos 3 थीटा, 10 होता तो ओनली tan 3 थीटा आ जाता। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है k की वैल्यू क्या होगी, 1/4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनडीए 2015 का, जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकालने को बोला है। तो इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व ना करके ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली एंगल ए को क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं। एंगल ए को 0 लेने से क्या होगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा sin 0 0 cos 0 1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू 0 डालने पर आंसर 4 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर ए की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। इसमें अगर डालेंगे sin 0 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1, यानी 2 इंटू में 1, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, यानी 2 2 जा 4। सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट थे, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से देखना। बोला गया है 10 अल्फा और 10 बीटा अगर रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पहला पार्ट पूछा गया था 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों अगर 10 अल्फा और 10 बीटा इसका रूट है तो सम ऑफ रूट क्या होता है, याद कीजिए, सम ऑफ रूट, यानी कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये हो गया सम ऑफ रूट। ये किसके इक्वल होगा, माइनस b/a, तो यहाँ पे 1 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, c और a तो यहाँ पे 1 है, दोनों निकल गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा। हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू है माइनस b, इसकी वैल्यू है 1 और इसका है c। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस को नीचे भेज दो तो b अपॉन में c माइनस 1, तो आंसर होगा b इंटू में c माइनस 1 की पावर माइनस 1, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तो पार्ट 1 था। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था बच्चों, जिसमें हमें साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सेक अल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू निकालने को बोले। ये तो हमें पता ही था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन, फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस में कॉस ए यानी कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा, ये हो जाएगा। और अपॉन में आ जाएगा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस अल्फ़ा और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस बीटा। अब ये दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो बच्चों देखो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली यहाँ बचेगा 10 अल्फ़ा। अब प्लस जब इससे सेपरेट होगा तो कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या आ जाएगा, 10 बीटा के इक्वल आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाला हुआ, कितना है, माइनस का बी, जो कि कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आज का, जिसमें बोला गया है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेके अल्फ़ा n का जो एंगल है वो 0 से ज़्यादा और π/2 से कम है। 10 अल्फ़ा 1 इंटू 10 अल्फ़ा 2 से लेकर 10 अल्फ़ा n, इस नब का मल्टीपल अगर 1 के इक्वल है तो कॉस अल्फ़ा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा 2 से लेकर कॉस अल्फ़ा n का मल्टीपल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि 10 अल्फ़ा 1 इंटू 10 अल्फ़ा 2 इंटू 10 अल्फ़ा n का प्रोडक्ट 1 के दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 3 इक्वल टू
अल्फा एन सभी का सभी कितना होगा 45 डिग्री होगा, तभी तो 1 का मल्टीपल n बार करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी इतना पता चल गया कि सभी एंगल क्या है 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा cos 45 इंटू कॉस 45 एंड सो ऑन इंटू cos 45। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है n बार, तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2 रेज टू दी पावर n। ये ऊपर चला जाता है 10 2 की पावर -n/2 आ जाएगा बच्चों, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 के इक्वल है तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा क्या है। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से 10 से 20 सेकेंड। मेथड 1 में आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या कर देना है, स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ। तो दोनों स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेथड 2 इससे भी आसान होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 2 ही आएगा। इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आएगा। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा अब प्लस 2ab करेंगे तो ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो फिर से कट जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इधर माइनस कर देंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा अब प्लस में 2ab करेंगे तो 2 ही बचेगा, और आंसर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये फिर से माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। इसे मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपली बच्चों ये आपको देखना होगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 के इक्वल है तो वो एंगल ढूंढ लो। ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा साइन 1 होता है और कॉसेक भी क्या होता है 1 होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 91 और कॉसेक 90 भी क्या होगा 1 1 + 1 2, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इससे पता चल गया थीटा हमारा क्या है 90। तो यहाँ पर साइन 91 1 की पावर 8 और प्लस में कॉसेक 90 भी 1 1 की पावर 8, आंसर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। यहाँ से भी सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोला, tan अल्फा और tan बीटा हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बच्चों आप आंसर में देखिए कहीं पर m नहीं है, कहीं पर m नहीं दे रखा आंसर, मतलब ये क्वेश्चन m से इंडिपेंडेंट है। तो हम m की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं और ऐसी वैल्यू लो जिससे अल्फा बीटा डायरेक्ट निकल जाता है, सीधे सीधे दिख रहा है। अगर आपने m को 0 ले लिया, m को जैसे 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी अल्फा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पे m को 0 डालेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 0 डालेंगे तो 1, यानी बीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 + 45 यानी कि 45 डिग्री, यानी π/4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा tan स्क्वायर अल्फा अगर इसके इक्वल है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई। बच्चों देखो इसको भी मेथड 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले इजी मेथड ले लेते हैं बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं, मेथड 1 में हमें ये चीज़ दे रखा और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे निकाल लें। हम क्या करते हैं e को पुट कर देते हैं, e को 0 के इक्वल। अगर e को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो मिल जाएगा हमें अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हमें मिल जाएगा। बस अब इसमें 45 डिग्री डाल दीजिए। सेक 45 होता है बच्चों √2 अब प्लस में tan 45 होता है बेटा 1 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और कॉसेक 45 होता है ये भी होता है √2, ये हो जाएगा √2 + √2 2√2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 और 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन में e की जगह 0 डालने पे किस में आ जाएगा 2 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। e की जगह 0 डालेंगे तो आ जाएगा आंसर 2 की पावर 3/2, जो कि आंसर थर्ड होगा। ये देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, tan x अगर b/a के इक्वल तो इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले सुपर ट्रिक से करते हैं जिसमें 10 सेकंड से 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं बेसिक तरीका भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इसमें 10x हमारे पास b बाई ए दे रखा था, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो क्यों ना हम b और a को कुछ लेट कर लेते हैं। अगर हम b को लेट कर लेते हैं 0, तो 10 और a कुछ भी हो जाए, तो b को हमने 0 लेट करा, तो 10x किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x भी क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमें क्या करना है, x 0 यानी b को 0 लेने पे क्या आ रहा है, x 0 आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें b की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 a अपॉन ए 1 हो जाएगा, यानी कि √1 प्लस में √1, यानी आंसर क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। यानी हमें ऑप्शन में ये देखना है कि x इज इक्वल टू 0 डालने पे किस में आंसर 2 आ रहा है। तो बेटा x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये ऑप्शन गया। x की जगह पे 0 डालेंगे तो cos 0 1 और cos 0 1, तो 1 अपॉन 1 1 और ये 2, तो बिल्कुल सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 डाल ही नहीं सकते। यहाँ जैसे 0 डालेंगे cos 0 1 है, यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 होगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगर इसे हम बेसिक तरीके से करना चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा a प्लस बी, ये मेथड 2 है, देखो मेथड 1 बिल्कुल आसान था। और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, क्या आएगा, a माइनस बी, और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये b से b कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2a अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको क्या दे रखा था, 10x को लिख दीजिए साइन x अपॉन में कॉस x, ये मेथड 2 है, इज इक्वल टू b बाई ए। तो आप एक पल के लिए साइन x को b ले लो और cos x को a ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, और cos x की a की जगह cos x लिख दीजिए, तो ये cos x हो जाएगा। और नीचे लिख दीजिए a की जगह पे cos x यानी कि cos स्क्वायर x, अब b की जगह पे sin x यानी कि sin स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है। तब भी आपका आंसर यही आएगा, अंडर रूट ऑफ 2। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, cos 2x। तो इसका आंसर यही है, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें 10 अल्फा और 10 बीटा दे रखा है और हमसे अल्फा प्लस बीटा निकालना। अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, बट इसको हम बिल्कुल इजी बना सकते हैं एक्स की वैल्यू को पुट करके। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक्स की वैल्यू को क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, 0। सबसे आसान है 0 लेट करना, तो 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी हम 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 डालते ही क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 2, यानी कि 3, 3 की पावर माइनस 1, यानी कि 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/3। और हमसे अल्फा प्लस बीटा निकाला है, तो हमने क्या कर लेना है, पहले निकाल लेना 10 अल्फा प्लस बीटा। था 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/6, और नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6, यानी 1 आ जाएगा। और 10 1 कब होता है, जब एंगल किसके इक्वल हो, 45 के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 45, यानी π/4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जब भी लिखा मिले तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस हिस्से का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस में 16, यानी कि कितना हो जाएगा 5। इस हिस्से का मैक्सिमम वैल्यू होगा 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों कितनी 7, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, होगा -5 और प्लस में 2, यानी कि कितना हो जाएगा -3। ये आंसर है, मैक्सिमम 7 होगा, मिनिमम क्या होगा -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जेई में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इसमें बोला गया व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या बोला गया, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। बच्चों हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो हम क्या करें, इस फंक्शन में एक बार साइन की मैक्सिमम वैल्यू डाल के देख लेते हैं, 1 डाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -4 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। एक तो वैल्यू ही आ जाएगा। एक बार -1 डाल के देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 डालेंगे तो ये +4 हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे 1 तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब हो गया पता, सबसे ज़्यादा वैल्यू 6 मिलेगी और सबसे कम वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2, यानी ये फंक्शन -2 से 6 के बीच में ही लाई करेगा इसकी वैल्यू।